पहला पाठ यिर्मयाह अध्याय 20 पद संख्या 10 से 13 तथा 10 तक। मैंने बहुतों को ये फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वह शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उसे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ हैं। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वे दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 12 से 15 तथा 12 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी है। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम मानने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 26 से 33 तथा 26 तक। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा। जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। मनुष्य होने के नाते हमारी कई भय और चिंताएं हैं। वास्तव में हमारे भय ईश्वर में हमारी आस्था के विपरीत अनुपात में है। मेरी चिंताओं की सूची की लंबाई से पता चलेगा कि मेरा विश्वास कितना गहरा है। आज का सुसमाचार इसी संदेश पर जोर देता है जो पवित्र बाइबल में बार बार दिया जाता है। डरो मत। सुक्ति ग्रंथ हमें प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा के बारे में विस्तार से बताता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 13 में प्रभु पर श्रद्धा को बुराई से घृणा करने के बराबर बताया गया है। सुक्ति ग्रंथ में वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है।
और मृत्यु के फंदों से बचाती है। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखने और उनके अधीन रहने को कहती है। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है उसे किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर पर श्रद्धा एक श्रद्धेय भय है जो हमें ईश्वर की बात सुनने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इस आया में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब हम प्रभु के साथ होते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती। बाइबल बार बार लोगों से नहीं डरने का आह्वान करती है। ईसाया अध्याय 41 पद संख्या 9 से 10 तक में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको पृथ्वी के सीमांतों से लाया, मैंने तुमको दूर दूर के क्षेत्रों से बुलाया। मैंने कहा तुम मेरे सेवक हो, मैंने तुमको चुना और नहीं त्यागा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। दुख मानव जीवन का अभिन्न अंग है। न सिर्फ पापी और दुष्ट बल्कि भले और निर्दोष लोगों को भी दुख सहना पड़ता है। हम जहाँ कहीं भी जाए, दुख किसी न किसी रूप में हमारा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन हमारे दुख और तकलीफें हमें परिभाषित नहीं करती है। लेकिन जिस तरह से हम उनका सामना करते हैं वह हमारे चरित्र का निर्धारण करते हैं। अकेले या परित्यक्त रह जाने की अवस्था या एहसास बहुत ही कष्टदायक होता है। इस स्थिति में हमें ईश्वर पर अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। केवल ईश्वर ही हमें सफलता एवं सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। नबी दुख और अत्याचार का दूसरा नाम बन गए थे। लोग उनको निरंतर परेशान तथा सताया करते थे तथा बहुतों को हिंसा का सामना करना पड़ा था। उनका दोष केवल इतना था कि वे पापी जगत में ईश्वर की आवाज थे। लोग उनसे इसलिए मित्रता की कोशिश करते थे जिससे वे उनके विरुद्ध कुछ न कहें, लेकिन जब वे ईश्वर की भविष्यवाणियों के साथ कोई समझौता नहीं करते थे तो वे उनके विरुद्ध साजिश किया करते थे। नबी यिर्मयाह ने बहुत सतावट सही। वे स्वयं को विरोधियों तथा विपत्तियों से गिरा हुआ पाते हैं, लेकिन इस दयनीय स्थिति में अपने ईश्वर को याद करते हैं। उनको इस बात का एहसास है ईश्वर न सिर्फ उनके साथ है बल्कि वे उनके सक्रिय साथी भी है। ईश्वर उन्हें असंभव प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाने का सामर्थ्य रखते हैं। इस विश्वास के साथ वे अपने विरोधियों के विरुद्ध विजयी तथा अपने मिशन की सफलता के प्रति आशान्वित है। यीशु अपने शिष्यों को भविष्य में आने वाले अत्याचार से बारे में शिक्षित करते हैं। वे बताते हैं कि अत्याचार का आना तो अनिवार्य है, किंतु इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हैं। ईश्वर की उपस्थिति तथा उसकी शक्ति में विश्वास वास्तविक तथा मुक्तिदायक होता है। दानिएल के ग्रंथ में दानिएल के साथी कहते हैं, यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वे हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम न तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। तो जब हम तकलीफों से गुजरते हैं तो इस विश्वास के साथ गुजरते हैं, हमारा ईश्वर हमें बचाएगा। और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो वे इसलिए नहीं कि हमारे शत्रुओं ने हम पर विजय पाई, बल्कि इसलिए कि ये ईश्वर की योजना का हिस्सा है। योग के जीवन में अचानक अनेक श्रृंखलाबद्ध प्राकृतिक तथा मानवीय विदाएं आई।
उसका लगभग सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उसने मात्र इतना ही कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। योग जानता था कि भला ईश्वर सभी वस्तुओं तथा परिस्थितियों का स्वामी है, इसलिए उनने अपनी मजबूरी में भी विश्वास किया। हम अक्सर चाहते हैं कि जीवन के कड़वे प्याले हमसे दूर रहे, किंतु सच्चा विश्वास ये कहता है, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो यीशु की क्रूस पर से पुकार, अरे एली लेमा सबाक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। उनकी हताशा या पराजय का चिन्ह नहीं, बल्कि उनकी पिता के साथ उनकी सहनियुक्ता को प्रदर्शित करता है। हागार को उसकी मालकिन सारा बहुत पर करती थी, इसलिए वह घर से भाग जाती है। रेगिस्तान में उसे ईश्वर उससे बातें करते तथा उसे उसकी परिस्थितियों का अर्थ समझाते हैं। ईश्वर उसे आश्वासन देते हैं कि वे अकेली नहीं है तथा उसका जीवन तथा परिस्थिति ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इस अनुभव के बाद हागार अपनी मालकिन के दुर्व्यवहार को सहने के लिए दोबारा उसके पास लौट जाती है तथा घोषित करती है, एल राई, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। अब हागार के लिए प्रताड़ना को सहना आसान है, क्योंकि अब उसकी तकलीफ का अर्थ है तथा वो ईश्वर को साथी मानती है। यीशु हमें बताते हैं कि यहाँ तक कि गौरव भी ईश्वर की जानकारी के बिना नहीं गिरता है। जीवन की बड़ी घटनाओं को ईश्वर की इच्छा मानना आसान लगता है, किंतु ये भी जानना जरूरी है कि छोटी छोटी बातें भी ईश्वर जानता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब हम इस प्रकार का विश्वास रखते हैं, वास्तव में ईश्वर हमारे साथ हमारी परिस्थितियों में घुल जाता है तथा हमारी तकलीफों में हमारा साथी बन जाता है। ऐसे हमारी जीवन की यात्रा, जीवन के पाठ तथा मिलके पत्थर यादगारी बन जाते हैं। जब दुनिया को महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक हानियां आदि जैसे बातें अपनी गिरफ्त में ले लेती है, तो तब हम डरते नहीं हैं, क्योंकि अपनी भक्ति तथा श्रद्धा में हम जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसकी कृपा से यह आशा करते हैं कि वो उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अंत के समय उनका पोषण करेगा। आमीन।